हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं सुनील मेघवंशी। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ सिंगल चेंज डबल चेंज के टॉपिक के साथ। तो ये जो टॉपिक है, भले इसका नाम सिंगल चेंज डबल चेंज है, लेकिन पूरा का पूरा ये परसेंटेज के ऊपर होता है। तो आज हम सीखेंगे कुछ परसेंटेज के बेस्ड के कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में इसके सिंगल चेंज डबल चेंज क्या टॉपिक होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सीखेंगे। अब जितनी भी बातें हम सीखेंगे क्वेश्चन के जरिए ही सीखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए वो किसके होंगे? सिंगल चेंज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। 1 से 6 क्वेश्चन हम क्या सीखेंगे? सिंगल चेंज के। इसके बाद क्वेश्चन क्या सीखेंगे? डबल चेंज के सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सिंगल चेंज का सीख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है पहला? दूध के दाम 20% बढ़ गए। दूध के दाम 20% बढ़ गए तो कितना इस्तेमाल कम करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सुनिएगा बात को, हमारे पास यहाँ पर दूध के दाम कितने बढ़ गए हैं? 20% बढ़ गए हैं। दूध का पुराना रेट क्या था हमें नहीं पता, लेकिन जो भी रेट था वो अपने आप में क्या था? 100% था, ठीक है। ओल्ड प्राइस ऑफ मिल्क कितना था? 100, यानी 100% था। अब कितना परसेंट बढ़ गया है? 20%। ये लो 20% बढ़ गया। कितना हो गया? 120, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड प्राइस था, ये क्या है? न्यू। अब उसने बोला कभी कितना इस्तेमाल कम करें कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले समझिए एक बात को, मैं किसी शॉप पे गया, पहले दिन दूध लाने 100 रुपए का, तो उसने मेरे को जितना दूध आता है, जितना उसका रेट था, उसी हिसाब से उसने मेरे को दूध दे दिया। नेक्स्ट डे मैं उनके पास गया, मैं ये लो भी 100 रुपए और दूध दे दो कि जी बाबू जी कितना? जितना मैं पहले लेके जाता हूँ कि जी अब की बार आपको ना 20% दूध कम मिलेगा। तो मैंने बोला भी क्यों? कहता जी अब की बार 20% रेट बढ़ गया है। 20% रेट बढ़ गया, यानी अब की बार दूध क्या आएगा अपने पास? कम आएगा। अगर दूध कम आएगा तो इस्तेमाल भी क्या होगा? कम होगा। कितना इस्तेमाल कम होगा? 20%। देखो 20% दूध बढ़ा है, रेट बढ़ा है, तो इस्तेमाल भी कितना होगा? 20% कम होगा। अब किस पे होगा ये? 120 पे। 120 तो 20/120 इंटू कर देंगे 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज बता रही है ना कि कितना इस्तेमाल कम करें, दूध में कोई परिवर्तन ना हो। हाँ जी, 20 से कम 20 छिका 120, 1/6 6 कम 6, क्या बच गया? 4, साथ में भी 0, क्या बच गया? 40, 36। अब 40 में से 36 गया, क्या बच गया? 4/6 और 2/3, तो कितना आ गया आंसर? 16 सही 2/3% हमें कम करना होगा, खर्च कम करना होगा। यहां पर लिख दो, कम करना होगा, आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा। हाँ जी, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 16 से ही 2/3% कम करना होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर नंबर काटा है। अगर आपको परसेंटेज भी कुछ परसेंटेज याद है, कैसे? 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 से 2/3%। ये परसेंटेज बेसिक होती है, ये आपको याद होना चाहिए। एक होता है जैसे 1/7, वो होता है 14 से 2/7। एक होता है 12.5, क्या होता है? 12.5, 1/8। तो ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। इसका बड़ा फायदा है आपको, आप डायरेक्टली वन लाइन के अंदर वर्बली आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, ये अपना होता है, ठीक है। बाकी आगे और बताना चाहूंगा मैं। तो अब ऐसा है, ये क्वेश्चन एक पहला मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पेट्रोल के दाम 25% बढ़ गए, तो कितना इस्तेमाल कम करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मेरे से पहले आप स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं तो वेट कर नहीं सकता, मेरे को करवाना पड़ेगा, मैं तो करवाता हूँ। हाँ जी, माना कि पेट्रोल का जो ओल्ड प्राइस है वो कितना है? 100% था,
रेट बढ़ कितना गया 25%, कितना हो गया 125। ये ओल्ड प्राइस था और ये क्या आ गया न्यू रेट, न्यू प्राइस। ठीक है, अब 25% बढ़ गया तो हमें इस्तेमाल भी क्या करना पड़ेगा 25% कम करना पड़ेगा। ये लो 25 बढ़ा है तो 25 कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किससे कम होगा 125 के। 25 बढ़ा 125 इंटू कर देंगे 25 एकम 25, 25 पांचा 125। 1/5, 1/5 क्या होता है 20%। 1/5 क्या होता है 20%। तो याद रखेंगे ये 3% मैंने पहले आपको बताई थी। 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7 और 1/8 12.5%। ये 3 मैंने पहले बताई थी। अब आपको 1% और बताता हूँ मैं। 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/5 क्या होता है 20%। 2/5 क्या होता है 40%। 3/5 क्या होता है 60%। और 4 नहीं, यहाँ पर तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4/5% क्या होता है 80%। तो ये भी आप परसेंटेज याद रख सकते हो, अच्छी बात है। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कर रहे हो डायरेक्टली तो क्वेश्चन काफी अपना शॉर्ट फॉर्म में चला जाता है। 1/5 20%, 2/5 40 और 3/5 60%, 4/5 80%। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझा गया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या बोला गया है, हाँ 3 नंबर में ये बोला गया डीजल के दाम 20% घट गए तो कितना इस्तेमाल बढ़ा दें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब की बार डीजल का रेट 20% डिक्रीज यानी कम हो गया। हाँ, ये ओल्ड प्राइस कितना है 100, 20% कम हुआ है आपकी बार तो कितना हो गया 80। कितना हो गया 80। अब इसलिए बोला कि भाई रेट तो हमारा कम हो गया लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो मैंने लगा कि इसके जो इस्तेमाल हमें बढ़ाना पड़ेगा। 20 कम हुआ फिर 20 बढ़ा देते हैं। ये तो 20 बढ़ा दिया, लेकिन किस पे बढ़ेगा 20 इस 80 के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, हाँ जी इंटू कर देंगे 100%। 20 एकम 20, 20 चौका 80, 1/4 कितना होता है 25%। देखो 25 चौका 100, 25% आ गया। अब याद रखिए, अब आपको मैं 3 चीजें और बताता हूँ, ध्यान में रखिए। 1/4 क्या होता है 25%। ठीक है, 1/2 क्या होता है 50% और 3/4 क्या होता है 75%। ये भी आप हमेशा याद रख सकते हो। इसका बड़ा यूज होता है मैथ के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर में मेनली 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/2 इज इक्वल टू 50% और 3/4 इज इक्वल टू 75%। ठीक है, 3% हमने और सीख ली है। हाँ जी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझा गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, आप भी साथ साथ में करते रहिए क्वेश्चन को, वेले मत करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, चावल के दाम 40% घट गए, कितना इस्तेमाल बढ़ा दें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो चावल का रेट कितने बढ़ गया है, सॉरी बढ़ा नहीं घटा है। चावल का ओल्ड प्राइस कितना 100 है, 40 कम हो गया, कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। अब 60 रेट आ गया, ये तो ओल्ड प्राइस था, ये न्यू रेट है। अब आप ये समझिए 40 कम हुआ है, कितना कम हुआ है 40। तो 40 ही हम रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन रेट बढ़ेगा किसके ऊपर, इस 60 के ऊपर। ये इनटू कर देते हैं 100% के लिए, 20 गुना 40 और 20 दिया 60, 2/3, 2 से 3 से देखो ये कितना बन गया अपने पास है 200 बन गया, 3 से काटा कितना आ गया 6 दिया 18, 20 में 18 गया 2 के साथ लगी 0, 20 6 दिया 18 और 2/3, ये अपना आंसर आ गया 66 से 2/3%। ठीक है, 66 से 2/3% हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा है। अच्छा, अब आप कुछ में और परसेंटेज याद रख सकते हो। 1/3 कितना होता है 33 से 1/3% और 2/3 क्या होता है 66 से 2/3%।
ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो दोनों परसेंटेज, बड़ी अच्छी परसेंटेज है, बड़ी काम आती है, ये तो खास करके काम आती है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, 1/3 33 से 1/3% और 2/3 66 से 2/3%। तो जब भी आप 2/3 देखो तो आप क्या लगा दो, 66 से 2/3% लगा दो, इतना आपको मथा मारने की कतई आवश्यकता नहीं होती है अगर आपको परसेंटेज डायरेक्टली याद है। ठीक है, बोलो समझा गया आपको क्या? ठीक है, तो ये अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी गई तो चौड़ाई को कितने परसेंट घटाया जाए कि एरिया पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप समझिए बात को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आयत की बात हुई है। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, और ये कैसी फिगर होती है? ये होती है आयत की फिगर यानी रेक्टेंगल की। बोथ यानी आमने और सामने की जो साइडें क्या होती है, दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, दोनों साइडें क्या बराबर है? ये भी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये होती है आयत का शेप। हालांकि ये चीज हम किस में सीख सकते हैं? मेंसुरेशन में ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है तो आपका एक क्वेश्चन करवाना मेरा एक फर्ज बनता है। ठीक है, करवाता हूँ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसकी जो क्या है, उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ को, आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी गई है। लेंथ को 50 बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितने परसेंट घटाया जाए कि एरिया पे कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो इसकी लेंथ जो भी थी अपने आप में 100 थी, 50 बढ़ा दी, कितनी होगी? 150। कितनी होगी? 150। अब इसने बोला है कि भाई चौड़ाई को कितने परसेंट घटाएंगे। मैंने बोला कि 50 बढ़िया, 50 घटा देते हैं, 50 से घटा देते हैं, और किस पे बढ़ेगी? ये 150 के ऊपर, और इनटू कर देंगे 100। ठीक है, 50 से 50, 50 से कितना होता है? 150 होता है, 1/3, और 1/3 क्या आता है? जो काटोगे आप, 3 दिया 9, 1 10, 3 दिया 9, 1/3, कितना आ गया? 33 सही 1/3%। और बाकी आपको देखते जा रहना चाहिए 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। बोलो भाई, क्या बात को आपको सारी सारी बातें समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर 33 1/3% हमें क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, कम करना होगा, कम करना होगा चौड़ाई को। ठीक है, चौड़ाई को कम करना है। तो ये अपना 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 आपके सामने आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर में? कहता है जी आयत की चौड़ाई 20% बढ़ा दी। आयत की चौड़ाई 20% घटा दी, घटा दी लिखा, बढ़ा दी लिखा, ध्यान से पढ़ा करो। हाँ जी, आयत की चौड़ाई 20% घटा दी गई तो लेंथ को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि एरिया पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई परिवर्तन ना हो। देखो सबसे पहले आयत है, सेम शेप है, आयत की चौड़ाई 20% घटा देगी। पहले वाली शेप क्या थी? 100, इसकी लेंथ क्या, चौड़ाई क्या थी? 100% थी। अब घटा कितनी गई? 20%। ये लोग कम होगी, कितनी होगी? 80। कितनी होगी? 80। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये लंबाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, तो मैंने जवाब दिया कि देखो 20% अपनी चौड़ाई कम हुई है, तो हम क्यों ना करते हैं 20% इसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। 20% लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बढ़ेगी किसके ऊपर? 80 के ऊपर। हमेशा कमी हो या बढ़ोतरी हो पिछले रेट पे की जाती है। पिछला रेट अपना क्या है? 80। ठीक है, तो हमेशा आ गया 80 इंटू करेंगे 100। 20 एकम 20, 20 चौका 80। 1/4 आपको पता ही है, अभी आपने सीखा थोड़ी देर पहले, क्या होता है? 25%। तो 1/4 क्या होता है? 25%। तो 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, 25% बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा? इसकी लेंथ, लंबाई। ठीक है,
तो ये अपने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपने सामने क्वेश्चन नंबर क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। लेकिन जो 7 नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो किसके स्टार्ट हो रहे हैं, डबल चेंज के स्टार्ट हो रहे हैं। सिंगल चेंज के इतने ही कंसेप्ट बनते हैं, इतने तरीके बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, इसका और कोई तरीका नहीं बनता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सीखते हैं किसके, डबल चेंज के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ने से बिक्री 10% कम हो जाती है, तो मुनाफे पर शुद्ध प्रभाव बताइए। ठीक है, अब आइए एक बार समझते हैं। पेट्रोल का पुराना रेट जो भी था वो अपने आप में क्या था, 100 था। इसकी बिक्री थी वो भी अपने आप में क्या थी, 100 थी, 100% थी। परसेंट के लिए बड़े मैंने क्या लगा दिया, 100% लगा दिया। ठीक है, समझा रही बात आपको क्या, हाँ जी हाँ। और 2 जीरो से 2 जीरो, तो उसका प्रॉफिट भी कितना होगा, 100% होगा। ये उसका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसका उसने क्या बोला था, पेट्रोल की कीमत अपने आप में 100% थी, एक बार मैंने मान लिया 100% थी। इसकी बिक्री भी क्या थी, 100% थी। परसेंट के लिए बड़े में 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसका प्रॉफिट भी कितना होगा, 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में बदलाव क्या है, इसने बोला नहीं जी पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है, 20%। तो कितनी होगी, 120। 20 बढ़ गई ना, पहले क्या थी, 100 थी, अब कितनी बढ़ गई, 20, तो कितनी होगी, 120। ठीक है, और बिक्री 10% कम होगी। पहले बिक्री क्या थी, 100, अब बिक्री कितनी है, 90, 10 कम होगी, 10%। परसेंट के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 12 निमा 108, 12 निमा 108। पहले प्रॉफिट कितना था, 100%, अब प्रॉफिट कितना है, 108। अब प्रॉफिट कितना है, 108। 100 से बढ़कर कितना हो गया, 108। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 8% की, 8% इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब हो गया वृद्धि, यानी यहां पर जो मुनाफे पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा है, 8% इंक्रीज, किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर। तो अपना आंसर आएगा 8%। उम्मीद है ये आपको समझाया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बस करना क्या है, ये आपका मानना, आपने डमी बनाना है क्वेश्चन। 100% आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 100% आपकी क्या है, सेल है, और इधर क्या है, सॉरी 100% क्वेश्चन क्या था, पेट्रोल की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, और यहाँ पर जो इसकी बिक्री है वो भी अपने आप में क्या, 100% है। और यहाँ पर जो परसेंट के लिए बटन में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 100% आएगा। अब इसने बोला जी पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, कितनी हो गई है, 120 हो गई है। और यहाँ पर बिक्री कितनी कम हो गई है, 10%, कितनी होगी, 90। परसेंट के लिए बटे में 100, तो कितना आएगा, 12 निमा 108। पहले 100% प्रॉफिट था, अब कितना हो गया, 108। 100 से बढ़कर 108, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 8%। बस हमें ये बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। आप भी साथ मेरे करिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 8 नंबर देख लेते हैं। डीजल की कीमत 40% बढ़ने से बिक्री 20% कम हो जाती है, तो मुनाफे पर शुद्ध प्रभाव बताइए। आप देखिए डीजल की कीमत पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी बढ़ गई है, 40, कितनी होगी, 140। इसकी बिक्री कितनी कम हो गई है, 20%, पहले क्या थी, 100 थी, अब 20 कम होगी, कितनी होगी, 80। परसेंट के लिए बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 14 आठी, 14 आठी कितना होता है, 112। 14 आठी कितना होता है, 112 होता है। पहले 100% प्रॉफिट था, अब कितना हो गया, 112। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 12% की। ठीक है, 12% अपना प्रॉफिट क्या है, बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। समझेगी बात ये। ठीक है, तो यहां पर 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि हुई है, ये अपना आंसर आएगा। उम्मीद है आपने भी मेरे साथ मैच कर लिया होगा। तो बिल्कुल इसका
करेक्ट आंसर क्या है 12% है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? खिलौने की कीमत 25% घटने से बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो मुनाफे पर शुद्ध प्रभाव बताइए। माना कि खिलौने की कीमत पहले क्या थी 100 थी, अब कितनी कम हो गई है 25%। घटने का मतलब हो गया कम हो जाना, ये 90-75 हो गया। बिक्री कितनी बढ़ गई है 10% बढ़ गई। पहले 100 थी बिक्री, अब कितनी है 10 बढ़ गई। कितनी होगी 110 बटे पे 100। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 11 दिया 33, कितना आ गया 330। 330 बड़ा कर दो आप 4, देखो 8 चौका 32, कितना आ गया अपने पास 1, लास्ट में क्या आ गया 0, क्या बन गया 10, 4 दूनी 8। अब लग गया पॉइंट, क्यों लग गया पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर आगे नंबर क्या बच गया 2 बच गया। 2 क्या क्या छोटा नंबर है 4 से, तो 5 चौका 20, कितना आ गया 82.5। हाँ जी, अब पहले प्रॉफिट क्या था अपने पास 100% था, अब कितना है 82.5% प्रॉफिट है। ठीक है, अब कितना कम हो गया? ये कितना कम हो गया 17.5%। ये क्या हुआ है कम हुआ है 17.5%, डिक्रीज यानी घट गया, यानी कम हो गया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा 17.5%, ये कम हो गया। उम्मीद है आपको समझा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ करते रहिए क्वेश्चन और अपना आंसर मैच करते रहिए। 9 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10% प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट था। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 नंबर देख लेते हैं। देखो 10 नंबर आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? दूध की कीमत 20% बढ़ने के बाद भी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो मुनाफे पर शुद्ध प्रभाव बताइए। बहुत बार ऐसा होता है मार्केट के अंदर वस्तु का रेट बढ़ने के बाद भी उसकी जो सेलिंग है, बिक्री है, वो भी क्या है बढ़ जाती है। जैसे आपने लॉकडाउन के बीच में देखा होगा, वस्तु का रेट भी बढ़ गया था और उसकी सेलिंग भी बढ़ गई थी। ठीक है, हाँ जी, पहले बार रेट क्या था 100 था, अब रेट कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, कितना हो गया 120। ठीक है, और बिक्री कितनी बढ़ गई है 10%। पहले 100 थी, अब 110, बड़ा क्या आ गया 100। 12 और 11 से मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12, 2 12 एकम 12, 12 और 1 कितना आ गया अपने पास 13, 132। तो पहले प्रॉफिट क्या था अपने पास 100% प्रॉफिट था। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना बढ़ गया अपने पास 32% इंक्रीज हो गया। ये 32% अपना प्रॉफिट बढ़ गया है, तो जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा 32% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो उसके एरिया पर शुद्ध प्रभाव बताइए। उसके एरिया पर शुद्ध प्रभाव बताइए। तो लेंथ हमारे पास कितनी थी पहले 100% थी। ठीक है, अब कितनी बढ़ गई है 30%, कितना हो गया 130। पहले लेंथ क्या थी 100% थी, अब कितनी कम हो गई है 10% कम हो गई, कितनी होगी 90% के लिए बटे में 100, 13 117। ठीक है, 17%। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट की बजाय बात किसकी होगी एरिया के अंदर बात होगी, तो मैं यहाँ पर एरिया ही लिखूंगा। यहाँ पर कितना आ गया एरिया, यहाँ पर एरिया है 100%, यहाँ पर एरिया कितना है 117%। ठीक है, तो एरिया में कितनी बढ़ोतरी हुई है 17% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट ऑन 17% इंक्रीज।
इंक्रीज। तो 17% एरिया अपना क्या है, बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। हाँ जी, 12 नंबर में क्या बोला है देख लेते हैं। 12 नंबर में ये जो क्वेश्चन 12 नंबर है, ये किसी स्क्वायर का क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी स्क्वायर की साइड 20% बढ़ा दी गई है तो उसके एरिया पर शुद्ध प्रभाव बताओ। सबसे पहले आपके यहाँ पर कॉमन सेंस काम आएगी। स्क्वायर की जो फिगर होती है, स्क्वायर की फिगर ये होती है जिसकी सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड सभी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पर इसने बोला है कि 20% बढ़ा दी गई। ठीक है, तो ये 20 बढ़ गई, कितनी होगी, 120। ये भी फिर कितनी बढ़ेगी, ये भी 20% ही बढ़ेगी क्योंकि सभी साइडें बराबर बढ़ती है, तो 120। ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0, 12 की स्क्वायर कितना होता है, 144%। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितना है, 144% है। आप देख सकते हो एरिया में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 44% की। ठीक है, तो एरिया कितना बढ़ गया अपना, 44% बढ़ गया है। ये हमने 12 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। 13 में क्या बोला गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी गई है तो उसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव बताइए। देखो वृत्त, वृत्त क्या होता है अपने पास है, सर्कल। ठीक है, सर्कल, तो सर्कल, सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, अब ये सर्कल है, ये क्या इसकी रेडियस, और ये भी क्या इसकी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहां से भी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। हर जगह से आप माप सकते हो, हर जगह से ये रेडियस होती है। ठीक है, और दोनों को मिला के क्या बनता है, रेडियस प्लस रेडियस क्या बनता है, डायमीटर बन जाता है। समझी बात ये। ठीक है, हमेशा जो सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी बड़ी उसकी रेडियस होगी उतना एरिया उसका उतना भी क्या होगा, ज्यादा एरिया होगा। अब यहाँ पर इसकी रेडियस पहले क्या थी, 100% थी, और ये भी कितनी होगी फिर 100% होगी, ये भी कितनी होगी 100%। हर जगह से क्या होगी, वो 100% होगी। अब इसने बोला है कितनी बढ़ा दी गई है, 30% बढ़ा दी गई है, 130। ठीक है, तो फिर ये भी कितनी बढ़ेगी, ये भी तो रेडियस है, ये भी कितनी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी 30, ये भी कितनी होगी 130। कितना आ गया अपने पास 100, 13 से कितना आ गया 169। तो पहले अपने पास एरिया क्या था, 100% था, अब एरिया कितना हो गया 169 हो गया है। 100 से बढ़कर कितना हो गया 169, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 69% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 69% आंसर आएगा। हालांकि सेम कहानी, सेम बातें आपको मैं मेंसुरेशन में फिर करवाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बन गया ये आपका जरूरी क्वेश्चन बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा जब ये मेंसुरेशन का टॉपिक आएगा। सर्कल भी एक्सप्लेन करूंगा, स्क्वायर भी एक्सप्लेन करूंगा, और रेक्टेंगल, ट्रायंगल सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे 2D के अंदर। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई देने लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रमेश का मासिक वेतन होना चाहिए। रमेश का मासिक वेतन पहले साल 20% बढ़ता है और दूसरे साल 20% कम हो जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके वेतन पर शुद्ध प्रभाव बताइए। चलो देखते हैं। 20% बढ़ता है, पहले 100 था, पहले साल कितना बढ़ गया 20%, कितना हो गया 120। ठीक है, और दूसरे साल 20% कम हो जाता है, तो कितना हो गया ये 80 हो गया। पहले साल में 20% बढ़ गया, ये पहला साल था, पहले 100 था, 20 बढ़ गया, कितना हो गया
120। दूसरे साल में क्या था अपने आप में 100 था, कितना कम हो गया 20 कम हो गया, तो कितना आ गया 80 आ गया। आया कि नहीं 80 यहाँ पर, तो 120 इधर कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, 2 वर्षों के अंत में इस पे शुद्ध प्रभाव बताओ, तो परसेंट के लिए बटे में लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 आठी कितना होता है 96, 12 आठी कितना होता है 96%। ये इसका क्या आ गया अपने पास वेतन आ गया। यहाँ पर एरिया नहीं होगा, अब इसकी क्या होगी इनकम होगी, इनकम कह लो या सैलरी कह लो, बात एक ही है। इसकी इनकम है, यहाँ पर इसकी इनकम कितनी है, ठीक है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 96, कितने परसेंट कम हुई है 4%, 4% यहाँ पर क्या हो चुकी है कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, कितना आएगा 4% आएगा। ठीक है, पहले 100 था, अब कितना हो गया 96 हो गया। बोलो समझाया आपको क्या? ठीक है, ये हमने सिंगल चेंज डबल चेंज के 14 क्वेश्चन सीख लिए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये था अपने पास, 14 नंबर क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन, और उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ चुका है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने का हमने प्रयास किया है। ठीक है, इससे बड़ी वीडियो बन नहीं सकती, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए सारे आपको। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने नहीं करवाया होगा, वो आगे चल के आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखना है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों के साथ क्या करना, आपने शेयर करना वीडियो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है, वो आने वाला है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 सारी वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आपने पूरी हेल्प करनी है हमारी, और पूरा सपोर्ट भी करना है, आपके बगैर हम कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका साथ हमें चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।